दोस्तों एस आर पी की पावर सप्लाई है और देखिए स्टेन कंपनी की है। 3612 380 कॉमन है, लेकिन इसमें अलग क्या है तो दोस्तों इसमें जो एस एम पी एस में आई सी यूज़ की है ड्राइव के लिए, वो आई सी यूज़ की है, अलग आईसी है, वो LD7575 यूज़ की है। SMD में 8 पिन है दोस्तों, छोटी सी आईसी लगी है, जो बाकी आईसी 2269 वगैरह रहती है उसी टाइप में है। तो दोस्तों अभी तक मैंने SMPS की कोई आईसी में इतना वोल्टेज मैंने नहीं देखा स्टार्ट के लिए जो लगता है, और इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और इसका जो 8 नंबर पिन है स्टार्ट वोल्टेज का, VCC पे हम वोल्टेज देखते हैं तो इसका VCC सेकंड वोल्टेज है, और इसका स्टार्ट वोल्टेज जो है वो HV करके पॉइंट है जो 8 नंबर पिन है उस पर आता है। वो सप्लाई डायरेक्ट कंडेंसर के पॉजिटिव से एक रेजिस्टेंस लगा करके दिया है एक दो, तो एक रेजिस्टेंस इसमें 20K का ओपन था, और रेजिस्टेंस से 8 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं आ रही थी, इसलिए स्विच नहीं हो रहा था। तो रेजिस्टेंस ओपन था और इसमें मॉसफेट गया हुआ था SMPS का। उसके बाद में वहाँ पे 100 करके 2 रेजिस्टेंस है जो जिसका वैल्यू 10 ओम्स के ओपन थे। तो वो डालने के बाद में ड्राइव नहीं आ रहा था, फिर वो 20K का रेजिस्टेंस मैंने डाला। वहाँ पे 300 वोल्ट आता है दोस्तों। ये SMD आईसी पे आप नॉर्मली वोल्टेज चेक करते हैं तो 20-25 के अंदर सब वोल्टेज रहते हैं, लेकिन इस आईसी को स्टार्ट करने के लिए 300 वोल्टेज की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि पिन नंबर 8 पे है। आप इसका ध्यान दें, और कभी भी इसका वोल्टेज चेक करते समय या कोई भी आईसी का वोल्टेज जो VCC चेक करते हैं उसको हाई रेंज में चेक करें, 600 के रेंज में। मैं 20 वोल्ट के रेंज में चेक कर रहा था, लेकिन मेरा मीटर स्किप कर जा रहा था। वो जब हाई वोल्टेज हम चेक करते हैं लो वोल्ट के रेंज में तो ये मीटर स्किप करता है, 0 वोल्ट दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि इस आईसी पे सप्लाई नहीं आ रहा है। जब हमें आईसी सप्लाई का आईसी पिन नहीं रहता है, आईसी का पिन नंबर पता नहीं रहता है कि किस पिन पे सप्लाई आती है, तो हम जनरली सब पिन पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं 20 वोल्ट के रेंज में चेक कर रहा था तो वोल्टेज कहीं आ नहीं रहा था। तो फिर हमने आईसी निकाली, बहुत सारे ट्रैक्स देखे, सब कुछ चेक किया। उसके बाद में मैंने डाटा फिर से देखा तो HV वोल्टेज मैंने चेक किया, HV वोल्टेज नहीं आ रहा था। 20K का रेजिस्टेंस ओपन था, वो डाला, उसके बाद HV वोल्टेज आ गया, ड्राइव आ गया। फिर मैंने आईसी डाल दी। हो मैंने PFC आईसी भी निकाल के देखी। कभी कभी कोई सप्लाई में क्या होता है, एक ही सप्लाई दोनों जगह जाती है। अगर PFC आईसी डायरेक्ट शॉर्ट हो जाती है तो वो SMPS आईसी को भी सप्लाई नहीं जाने देती है। तो मैंने वो भी चेक करके देख लिया था, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं था। इसका प्रॉब्लम वो अलग ही था, और वो 20K का रेजिस्टेंस ओपन था, वो 1 नंबर पिन पे आता है, LD7575। कभी भी आपको ये आईसी मिले तो उसका वोल्टेज चेक करते समय सबसे पहले आप 8 नंबर पे स्टार्ट वोल्टेज चेक करेंगे। बाकी आईसी जितनी आती है SMPS में इतना वोल्टेज किसी में भी नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 वोल्ट हो सकता है। 3843 है, 2269 है, या 6 पिन की आईसी है, किसी में भी इतना वोल्टेज नहीं आता है। तो आप इसका ध्यान दें। अगर कुछ अलग अलग नया मिलेगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।